आदर जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी का बहुत अभिनंदन है इस बेहद ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है समस्या आपकी समाधान हमारा। बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में उपस्थित है आप सभी की फरमाइश पे। जी हाँ, आप सभी के मेल्स आ रहे थे, फोन कॉल्स आ रहे थे कि हमें रूबरू कराइए, हमारी समस्याओं का समाधान हमें चाहिए, वो भी किससे चाहिए? अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जी हाँ, वास्तु एवं ज्योतिष एक्सपर्ट पंडित अजीत शास्त्री गुरुदेव जी से। जी हाँ, तो बिना विलंब के मैं सबसे पहले कार्यक्रम में अभिनंदन करना चाहूंगी गुरु जी का। गुरु जी अभिनंदन है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। प्रतीक्षा कराई आपने हमारे दर्शकों को, क्योंकि जैसा आप सभी आप जानते हैं कि इतना हार्ड टाइम था सभी के लिए, कोविड नो पीरियड डाउट। था। न जाने कितने अमीर गरीब हो गए, न जाने कितने लोगों का परिवार छिन गया, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पर आए हमारे कार्यक्रम में। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी को गुरु जी के बारे में देना चाहूंगी। गुरु जी आज से नहीं, न जाने कितने समय से लोगों का कल्याण करते आ रहे हैं। न जाने कितने देश विदेश में हो रही पंच कल्याणक में वहां पर प्रतिष्ठाएं करते आ रहे हैं। न जाने कितनों की गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज उन्होंने भक्तामर मंत्र के माध्यम से किया है। न जाने कितनी ख्यातियां हैं गुरु जी के नाम पे। तो चलिए सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं पहला प्रश्न ही यहाँ से लेना चाहूंगी। स्वागत है। गुरु जी अक्सर कहते हैं जब हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म में बहुत सारी चीजें आती हैं। कहा जाता है या सुनने में आता है कि जैन धर्म ज्योतिष को नहीं मानता, वास्तु को नहीं मानता, तंत्र मंत्र को नहीं मानता। तो आप जैन धर्म से जुड़े हैं, न जी। जाने कितने लोगों और कितने सालों से आप इस पे काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या है ये सारी चीजें, कैसे ये प्रसिद्धियां आपको प्राप्त हुई जैन समाज में रहते हुए, जो कि जैन समाज इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता? बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपको प्रणाम करता हूं मैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैन धर्म में तंत्र मंत्र और यंत्र, और उसके बाद बात आती है ज्योतिष और वास्तु। जब भी चर्चा चलती है तो लोगों के मन में एक प्रश्न कौंधता है, लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, लोगों के मन में एक बात खड़ी होती है। वो बात एक खड़ी होती है कि निश्चित तौर पर मिथ्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ज्योतिष मिथ्या है, अगर वास्तु मिथ्या है, तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी को मिथ्या कहना होगा। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता, केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि आदि अनेक मंत्र संहिता आदि अनेक शास्त्र ग्रंथ जो हमारे प्राचीन 2000 से भी अधिक वर्ष पुराने आचार्यों के प्रमाणित मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, द्वादशांग जिनमाणी माता की जो जय कहते हैं, उन द्वादशांग जिनमाणी माता की में एक अंग ज्योतिष भी आता है, एक अंग व्याकरण भी आता है, वास्तु भी आता है। तो सुनिश्चित तौर पर उस पर विश्वास रखिएगा, इस बात को आप मान के चलिएगा कि यह ज्योतिष कहीं से मिथ्या नहीं, मिथ्यावादिता नहीं, 100% धर्म पर अटल श्रद्धा और विश्वास करने का नाम ही वास्तु और ज्योतिष है। यानी कि ये एग्जिस्ट करती है, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे अजैन समाज हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया में किसी भी जगह किसी भी समय वास्तु और ज्योतिष एग्जिस्ट करता है सबके लिए। बहुत अच्छी बात कही। क्या हर जगह ये, चाहे वो जैन हो चाहे जैन हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना। तो झूठ नहीं, हिंसा नहीं करना, वो जैनों के लिए भी, अजैनों के लिए भी और दूसरों के लिए। चोरी करना मात्र जैनों के लिए गलत नहीं है, सभी के लिए है। चाहे वो क्रोध आदि करना हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण नहीं है, क्रोध आदि आप अमेरिका जापान में भी करेंगे तो वहां पर भी आपको इसका अहित का ही सामना करना पड़ेगा। तो सुनिश्चित तौर पर मान के चलिएगा कि ये सर्वधार्मिक है, सर्वधर्म से सहित है, सर्वदेशी है और सर्वभौमिक है। यह ज्योतिष वास्तु व जैन धर्म। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, जब आपने जैसा बताया कि जिनवाणी में भी वर्णन है, उल्लेखनीय है, ये सारी चीजें वास्तु एग्जिस्ट करती हैं, ज्योतिष एग्जिस्ट करती है, तो आजकल युवा इन सब चीजों से दूर क्यों भाग रहा है? बहुत बढ़िया बात कही आपने, युवा इनसे दूर क्यों भाग रहा है?
कारण क्या है, आज का युवा हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से चाहता है। बिल्कुल। युवा कभी भी, आप कहो कि पहले के जमाने में एक बात कही जाती थी, मुझे ध्यान है मेरी दादी कहा करती थी, बेटा पीपल के पेड़ के नीचे मत सोना, अगर पीपल के पेड़ के नीचे सोगे तो रात को भूत गला दबाता है। बिल्कुल। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये बात गले नहीं उतरी। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक दिन इत्तेफाक से मेरी दादी अम्मा जो बार बार कहती थी बेटा पीपल के पेड़ के नीचे मत सोना वरना भूत गला दबाता है, इत्तेफाक की बात थी, एक दिन दादी घर में नहीं थी और मैंने उसका फायदा उठाया, पास में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जाके मैं सो गया। जब उसके नीचे मैं सोया तो मैंने वहां पर देखा कि रात को लगभग 12-1 बजे हकीकत में मेरी सांस रुन रही है। मेरे को लगा कि अब मैं बिल्कुल मरने वाला हूं। मैं वहां से भागा और मैं मान गया कि हाँ, रात को भूत पीपल के पेड़ नीचे सोने से भूत गला दबाता है। कुछ दिनों बाद स्कूल गया। जब स्कूल गया तो डॉक्टर ने बताया कि पीपल का पेड़ रात में 1000 व्यक्तियों के बराबर का ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात में, दिन में अपोजिट काम होता है। तो इसके कारण वह गले, ऐसा लगता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो लगता है हमारा गला रुंध रहा है और लगता है कोई गला दबा रहा है। तो पहले की बातों को, हर बात को धर्म से जोड़ दिया जाता था, भूत प्रेत से जोड़ दिया जाता था। वो आज का युवा इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक जगह मैं आप छोटा सा एग्जांपल मैं भी यहाँ पर देना चाहूंगी। जैसा आपने बताया कि पहले की चीजें ये होती थी, आजकल युवा नहीं मानता, लेकिन कोविड टाइम में भी देखा जा रहा है कि खान पान की एक छोटी सी चीज को ले लेते हैं, आज वही सारी चीजें रिटर्न होके आ रही हैं जो पहले दादी नानी हमें खिलाया करती थी। बात है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा, हम उसे साइंटिफिक चीजों के साइंटिफिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नॉलेज हमारी कमी के लिए भी है, या हमें जो नॉलेज मिल रहा है वो भ्रांतियों के थ्रू मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके पीछे कारण मैं आपको एक वैज्ञानिक कारण बताता हूँ, बताइए। ज्योतिष के साथ है कि जब मंगल में मंगल की महादशा चलती है उस समय व्यक्ति का ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है तो उस समय क्या होता है, ब्लड में गर्मी आती है, और ब्लड में गर्मी आती तो वह गर्मी जाकर के ब्रेन पर अटैक करती है। तो उस समय व्यक्ति को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, और जब गुस्सा और चिड़चिड़ाहट जब व्यक्ति को आती है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि उसका व्यापार धीरे धीरे कम होने लगता है, और वह व्यापार में धीरे धीरे कम होने के बाद वह डिप्रेशन में आने लगता है। तो उसे समझाया जाता है कि जब मंगल में मंगल की महादशा चल रही, पीपल के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाओ, ये करो वो करो। वो आज का युवा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य क्या है इसके पीछे? इसका बड़ा वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब मंगल में मंगल की महादशा चलती है तो मंगल का कलर लाल और सूर्य ऑलरेडी गर्म, जब दो बिल्कुल डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश मंगल पर पड़ता है तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन और गर्म होता है, उसमें गर्मी आती है, और जब गर्मी आती है तो उसके अंदर वह क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ने से उसके अपने पराये होने लगते हैं, व्यापार कम होने लगता है, और व्यापार कम होने के कारण वह चिड़चिड़ापट और बढ़ती है, वह धीरे धीरे डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है। तो उस समय करना क्या है? सिंपल, एक आपको बाजार से चांदी की डिब्बी खरीदनी है, और चांदी की डिब्बी खरीदने के बाद 60% उसमें छोटी सौंफ, 30% उसमें आपको छोटी इलायची और 10% मुलेठी, इसको मिक्स करके उसको बार बार घर्षण करें, और दिन में 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार खाएं, आपकी मंगल में मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे बड़ी बेवकूफी वाली बात है, उसके पीछे कारण है। सौंफ ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, इलायची ब्लड में आई हुई गर्मी को खत्म कर देता है, और मुलेठी उसको मधुर कंठी बनाता है। इसके कारण वह ना गुस्सा करेगा, ना वह क्रोध करेगा, तो ना उसका व्यापार खत्म होगा, ना उसका व्यापार खत्म होगा, ना अपने उसके पराये होंगे, और वह विधिवत वह सारा काम चलते रहेगा। तो कहने का तात्पर्य इन सब चीजों के लिए मैम सबसे बड़ी आवश्यकता आज की डेट में है कि ज्योतिष को विज्ञान के तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ज्योतिष को विज्ञान के तरीके से परोसा जाए, वैज्ञानिक तथ्य देकर के परोसा जाए। तो ज्योतिष 100% विज्ञान था, विज्ञान है और विज्ञान ही रहेगा। तो आज का युवा कभी भटकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और
हम अपने घरों में ही देख सकते हैं कि अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल है, अचार को भी तो साइंटिफिकली तरीके से ही पकाया जाता है, खाने को भी कौन सी सब्जी कैसे ढक के पकाई जाती है, कौन सी सब्जी बिना ढके हुए पकाई, ये सबसे साइंस ही है। लेकिन जब बात आती है ज्योतिष की और वास्तु की, तो कहीं ना कहीं जिसने हमें ये जानकारी दी है वो उसमें साइंटिफिक चीजें प्रूफ नहीं करता है, बस वो यह कह सकता है आपका ग्रह भारी है, आपका ग्रह आपके साथ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है, कैसे दे सकता है, अगर वो दोनों तरीके से बताया जाए तो शायद ये इतनी दिक्कत आएगी ही नहीं लाइफ में। आपने ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई है, और जिसे सुन के ये भी लग रहा है कि बहुत पावरफुल होता है ज्योतिष, बहुत हमारे ग्रह बहुत स्ट्रांग होंगे तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन ज्योतिष जब इतना पावरफुल होता है तो जो ज्योतिषाचार होता है उसके अंदर कितनी शक्ति हो, तो साक्षात भगवान होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्या बात है, बहुत बढ़िया बात की। जो ज्योतिष में इतना अतिशय है तो ज्योतिषाचार तो नो डाउट भगवान हो गया। नहीं, ज्योतिषी आपकी दृष्टि बदल सकता है, ज्योतिषी आपकी सृष्टि नहीं बदल सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं, वो अंधेरे रास्ते में आप जा रहे हैं और अंधेरे रास्ते में खाइयां हैं, जंगल है, चारों तरफ सांप बिच्छू जहरीली जानवर वहां पर घूम रहे हैं, वो आप अंधेरे में चले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। ज्योतिषी क्या करेगा? ज्योतिषी उस जंगल को हाईवे बना देगा? नहीं। जंगल ज्योतिषी क्या करेगा? उसमें रास्ते में सांप बिच्छू उनको भगा देगा? नहीं। ज्योतिषी क्या करेगा? उसमें जंगल में जो खाई है उसको भर के मिट्टी डाल देगा? नहीं। ज्योतिषी क्या करेगा? उसमें आ रहे शेरों को भगा देगा? नहीं। फिर ज्योतिष क्या करेगा? ज्योतिष सिर्फ एक काम करेगा। आप अंधेरे में जा रहे थे, आप कुछ भी नहीं पता था आगे क्या है, ज्योतिष आपके हाथ में टॉर्च दे देगा, और ज्योतिष आपके हाथ में टॉर्च देगा तो आप अंधेरे में जा रहे थे, आपने देखा सामने सांप है, आप बच के बाजू से निकल जाओगे। आपने देखा कि सामने खाई है, आप बगल से निकल जाओगे। तो सुनिश्चित तौर पर यह विश्वास मान के चलिएगा कि ज्योतिषी आपकी सृष्टि नहीं बदल सकता है, ज्योतिषी मात्र आपकी दृष्टि बदल सकता है। ये बात जिस दिन ज्योतिषी मान ले तो शायद मिथ्यात्व नहीं बढ़ेगा। लोगों का ज्योतिष के प्रति जो विश्वास घट रहा है वो नहीं घटेगा। जो ज्योतिष अपने आप को स्वयंभू बना लेते हैं कि मैं ही हूं, जिस दिन ये बात हट जाएगी उस दिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, सुनिश्चित तौर पर मान के चलिएगा कि यह ज्योतिष के प्रति जो युवाओं का आज का जो रुझान हट रहा है वह बिल्कुल दूर नहीं होगा। बिल्कुल। आपने बताया कि रास्ता दिखाते हैं ज्योतिषाचार्य, क्योंकि हमें नहीं पता होता है ग्रहों के बारे में। लेकिन वहीं अगर बात करें आज के परिवेश की, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, बहुत सारे लोग बहुत ही भ्रांतियां फैला रहे हैं और सिर्फ पैसे के चक्कर में लोगों को ज्योतिष के बारे में बता रहे हैं, वास्तु के बारे में बता रहे हैं। आपने कई सारी ऐसे पुस्तकें लिखी है जिसको पढ़ने से लोगों का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा, और साथ ही लोगों को जो कंफ्यूजन हो रही है ज्योतिष को लेके या वास्तु को लेके वो भी दूर हो जाएगी। किस प्रकार की पुस्तक, उसमें क्या चीज मेंशन है? सबसे पहली बात तो दो पुस्तकें जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कि शनि व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, शनि की 7.5 चल रही, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। ज्योतिष डराता, शनि की ढैया चल रही, अब तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला है। तो मेरी पहली पुस्तक थी शनि ही देता है मनी। ओके। दूसरी पुस्तक, ज्योतिष के लिए लोगों ने अंधविश्वास बना दिया था, ज्योतिष को लोगों ने एक ढकोसला बना दिया था, तो मैंने दूसरी पुस्तक लिखी ज्योतिष एक विज्ञान। और ये लिखने के पीछे मेरा सबसे बड़ा ध्येय, सबसे बड़ा लक्ष्य ये था, और मैं आज लोगों के बीच में आने के पीछे एकमात्र मेरा लक्ष्य, एकमात्र मेरा टारगेट है कि लोगों का जो धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, वास्तु के प्रति नजरिया बदल रहा है, वह नजरिया बदल जाए तो वह नजारे अपने आप बदल जाएंगे। बिल्कुल। आपने बताया कि साइंटिफिक है पूरा ज्योतिष, साइंस के अनुसार ही चल रहा है। एक चीज और देखी जाती है कि जब अगर हम बात करें या किसी से भी हम बात करते हैं, ज्योतिष बहुत जरूरी होता है, इसे माना करो, ग्रहों के अकॉर्डिंग उनके अनुसार काम किया करो। हर रंग, हर समय, हर दिशा कुछ ना कुछ कहती है आपके भविष्य के लिए, आपके काम के लिए, आपके परिवार के लिए। लेकिन वहीं देखा जाता है कि अगर एक क्वेश्चन जो सबसे पहले माइंड में आता है वो ये होता है कि अगर ज्योतिष सब कुछ निर्धारित कर देती है, हमारी किस्मत ज्योतिष के हाथ में है, ग्रहों के हाथ में है, तो हम मेहनत क्यों करें? अगर हमारे नसीब में होगा बैठ के खाना तो हम खाएंगे। तो ये क्या है? बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर एक मैं छोटी सी बात को रखना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में सब कुछ लिख चुका है तो फिर हम क्यों मेहनत करें? जब सब कुछ ज्योतिष है
तो हमें मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। डेजी जी बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ। दो मित्र थे, दो मित्र दिन भर अपना काम करते, रात को थक करके जब पहुंचते घर तो फ्रेश होते और शाम के पास के एक चौराहे पर चले जाते। उस चौराहे पर जाकर के वह एक एक कप चाय पीते और चाय पीने के बाद दोनों में इस बात पर बहस होती है। एक कहता भाग्य बड़ा है, दूसरा कहता पुरुषार्थ बड़ा है। एक कहता भाग्य बड़ा है, दूसरा कहता पुरुषार्थ बड़ा है। इतना इतना ज्यादा उनमें आपस में युद्ध होने लगता बातों बातों पर कि बहुत ज्यादा। ये रोज का काम था। लोग परेशान हो गए, लोग आजू बाजू वाले डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, जैसे ही ये लोग आएंगे अब एक नया निर्णय ले लेते हैं। लोग तैयार थे। जैसे ही शाम को दोनों पहुंचे, दोनों को पकड़ा और दोनों को पकड़ के सीधा ले जाके कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में बंद करने के बाद उनसे कहा कि देखो निर्णय लेके निकलना कि भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। जी। कमरा अंधेरा था। दोनों ने आपस में चालू की, एक ने कहा भाग्य बड़ा, एक ने कहा पुरुषार्थ बड़ा है। लेकिन मैं आपसे बताऊं मैम, अगर अंधेरा हो तो लड़ाई करने में भी मजा नहीं आता है। तो अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रही हो और बीच में क्या कि लाइट चली जाए तो पति लड़ेगा नहीं, बोलेगा छोड़ लड़ाई बाद में करेंगे, पहले टॉर्च लेके आ, इमरजेंसी जरा। तो आपस में दोनों विवाद कर रहे थे कि थक गए। उन्होंने कहा ऐसे ही नहीं होगा। दोनों एक कोने में भाग्यवादी बैठ गया, दूसरे कोने में पुरुषार्थवादी बैठ गया। भाग्य वाले ने सोचा कि अगर मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में अगर रोटी होगी तो अपने आप चल के मेरे पास रोटी आ जाएगी। और पुरुषार्थ वाले ने सोचा भूख तो तेज लगी है यार, एक काम करते हैं, अंधेरे कमरे में मिलना तो कुछ नहीं है, प्रयास कर लेते हैं। और उस कमरे में उसने टटोलना चालू किया। एक कोने से टटोलते 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 गया, अंधेरे में ही एक कोने में उसको 4 रोटियां मिल गई। बैठ के वो खाने ही वाला था कि उसने सोचा है तो हम दोनों मित्र हैं, तो हम दोनों मित्र। पुरुषार्थ वाले ने सोचा लड़ाई केवल भाग्य पुरुषार्थ की, यार 2 रोटी मैं खा लेता हूँ, 2 रोटी मित्र को दे देता हूँ। वो 2 रोटी पुरुषार्थ वाले ने खा ली और 2 रोटी किसको दे दी? भाग्य वाले को दे दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भाग्य वाले ने कहा था कि मेरी किस्मत में अगर रोटी होगी तो मेरे पास चल के आएगी, और पुरुषार्थ वाला अगर पुरुषार्थ नहीं करता तो रोटी क्या उसके पास पहुंचती। तो ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष एकमात्र आपका निर्णायक बन सकता है, आपके लिए सहायक बन सकता है, निर्णायक नहीं बन सकता है। तो इसके लिए आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है कि आप इस बात पर विश्वास रखें, इस बात पर श्रद्धा रखें कि भाग्य के साथ साथ ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान है, पुरुषार्थ का बहुत बड़ा योगदान है। तो भाग्य के साथ, ज्योतिष के साथ पुरुषार्थ अवश्य करें। बिल्कुल, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, आपको उनसे बात करनी है, तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं आप उस पर व्हाट्सअप करें, कॉल करें, संपर्क करें और अपॉइंटमेंट ले लें। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जय जिनेंद्र।